ओम शांति। देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के रहस्य को समझने के लिए कुछ बातों की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, जो इस प्रकार है। पहला है कि यह संसार 5 युगों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम। 4 युग हर किसी की जानकारी में होते हैं, लेकिन 5वां जो संगम युग है वह गुप्त होता है। गुप्त इसलिए होता है क्योंकि इसमें परमात्मा शिव धरती पर आते हैं। शंकर जी जो है वो आकारी देवता हैं और शिव जो है वह निराकारी बिंदु स्वरूप है, परमात्मा शिव। तो यहाँ बात शिव की हो रही है, शंकर जी की नहीं। यानी परमात्मा वही है जो शिवलिंग में चमकता हुआ ज्योति बिंदु दिखाई देता है। उनको कोई देही रूप नहीं है। संसार में कोई भी मंदिर बिना शिवलिंग के नहीं है, यानी परमात्मा ही सारे देवी देवताओं के पिता हैं। और तीसरा पॉइंट है कि हर मनुष्य की जुबान पर आज यही शब्द है कि कलयुग चल रहा है, पर कोई यह मानने को तैयार नहीं कि कलयुग के बाद सतयुग भी आएगा। तो परमात्मा शिव ने आकर बताया कि हर पाप की अब अति हो चुकी है और अति के बाद अंत आता है। तो 1936 से परमात्मा का इस धरती पर अवतरण हुआ, तब से ही संगम युग की शुरुआत हो गई और तब से ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का कार्य शुरू हो गया। तो परमात्मा तो एक आत्मा रूप हैं, उन्हें गीता ज्ञान देने के लिए शरीर लेना पड़े, इसीलिए वह श्री कृष्ण की आखिरी जन्म यानी कि दादा लेखराज के शरीर में प्रवेश कर गीता ज्ञान देते हैं, जिसे आज मुरली कहा जाता है। तब से ही शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाने लगा, इसीलिए कहते हैं शिव जयंती, यानी कि शिव का जन्म हुआ। और चौथा पॉइंट है कि यह संसार 4 युगों में बटा हुआ है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग। और दूसरा कहते हैं आदि मध्य अंत। कि आदि मध्य अंत इसलिए कहते हैं कि सतयुग को और त्रेता को आदि यानी कि आरंभ का युग कहा जाता है, जहाँ केवल देवी देवताओं का राज्य होता है। इसीलिए इस युग को आदि युग यानी कि आरंभ का युग कहा जाता है। मध्य कहा जाता है द्वापर युग को और अंत कहा जाता है कलयुग को। तो इन तीनों युगों में 3 प्रकार की आत्माओं का जन्म होता है। आदि युग में देवी देवताओं का जन्म होता है, द्वापर में भक्ति करने वाली आत्माओं का जन्म होता है और कलयुग में अज्ञानी आत्माओं का जन्म होता है। जब आदि युग में देवी देवताओं का राज्य होता है, तब भक्त आत्माएं और अज्ञानी आत्माएं परम धाम में परमात्मा के पास आत्म स्वरूप में रहती हैं। यानी इस संसार में शुरुआत में कोई दुख नहीं होता। कहते हैं आज के समय में सुख और दुख का जोड़ा होता है, पर ऐसा नहीं है। शुरू से ऐसा नहीं था। सृष्टि के आरंभ में केवल सुख ही सुख था और मनुष्य आत्माओं में ज्ञान, संस्कार, गुण, उठना बैठना, अनुशासन, यह सब कुछ परमात्मा संगम युग पर ही ज्ञान मुरली द्वारा यह कार्य संपन्न करते हैं। उन्हें संस्कार के और ज्ञान के आधार पर मनुष्य आत्माओं को देवता बनाते हैं और सतयुग में ये जाने वाली आत्माएं वहाँ एक दूसरे को सुख ही सुख देती हैं, वहाँ कोई वियोग नहीं होता। तो इसीलिए सतयुग और त्रेता युग में केवल सुख ही सुख होता है। और यह सब कथाएं मनुष्य आत्माओं को कुछ पाठ पढ़ाने के लिए बनाई गई हैं कि राधा कृष्ण का वियोग हुआ, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सब मनुष्य आत्माओं को कुछ जीवन में लेसन सीखने को मिले, इसीलिए बनाई गई हैं। लेकिन अब संगम युग पे परमात्मा ने इन सारे कथाओं का, इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाया है कि सचमुच में सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो सतयुग और त्रेता युग में सारी मनुष्य आत्माएं क्या होती हैं? दैवी गुणों से संपन्न, एक दूसरे को सुख देने वाली और सुख लेने वाली। लेकिन त्रेता अंत और द्वापर युग की शुरुआत से सारे देवी देवता अपने दैवीय गुणों को भूलने लगते हैं। तो यहीं से इस घटना को हम देव शयनी एकादशी के रूप में मनाते हैं कि देव हमारे क्या हो गए? सो गए। तो यह इस बात का प्रतीक है कि परमात्मा जो संगम युग पर जो उनको संस्कारों की जो पढ़ाई कराई, तो वो सारे संस्कार सतयुग और त्रेता तक यूज करते करते वो द्वापर के आरंभ में वो भूल जाते हैं। तो भूलने के कारण इस घटना को देवशैनी यानी कि देवताओं के गुण सो गए, देवशैनी 11 के रूप में मनाते हैं। फिर द्वापर के चलते चलते फिर कलयुग आया, कलयुग के बाद फिर क्या आया? संगम युग आया। तो जब संगम युग में परमात्मा शिव आते हैं और सभी मनुष्य आत्माएं जब परमात्मा को पुकारने लगती हैं, अपने दैवी गुणों को भूलने के कारण आसुरी गुणों को अपना लेती हैं, यानी कि विकारी हो जाती हैं, तब आत्माएं दुख को पाने लगती हैं। और जब जीवन में दुख आता है तो परमात्मा की पुकार बढ़ जाती है और परमात्मा की पुकार बढ़ी यानी कि अपवित्र हुए। तो पवित्रता जैसे ही छूटती है तो अपवित्रता का जीवन में आगमन होता है, तो दुख आता ही आता है। तो परमात्मा जब संगम युग पर आते हैं तब उन्हें गीता का सच्चा ज्ञान, सत्कर्मों का सच्चा ज्ञान देते हैं।
तो उन ज्ञान के आधार पर सारी मनुष्य आत्माएं, जो 33 करोड़ देवी देवता जो मनुष्य रूप में दुख भोग रहे होते हैं, तो वो सारी मनुष्य आत्माएं अपने पुराने दैवीय गुणों को जगाने लगते हैं। तो जब उन देवी देवताओं के, मनुष्य आत्माओं के दैवीय गुणों को जब वो जागने की घटना होती है कि हाँ, हमारे अंदर दैवीय गुण हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हम ही सतयुग में देवी देवता थे, अब हम फिर से बनने जा रहे हैं और फिर से सतयुग आने वाला है। उनको सृष्टि चक्र का जो चक्र है वह समझ में आता है कि यह सृष्टि चक्र 5 युगों में चक्कर लगाती रहती है और यह चक्र 5000 वर्ष का होता है। तो ऐसे करके उनको स्मृति आ जाती है। तो जब देवी देवताओं को यह स्मृति आ गई कि हम देवी देवता बनने वाले हैं, फिर से हमें अपने देवी गुणों को धारण करना है, तो इस घटना को कहा जाता है देव उठान, यानी कि देव उठ गए यानी कि उनके दैवीय गुण जो हैं वो जाग गए। तो इसमें 3 प्रकार की आत्माएं रहती हैं, देव आत्माएं यानी कि सत्युगी आत्माएं, और फिर भक्त आत्माएं, और तीसरी हैं अज्ञानी आत्माएं यानी कि तामसिक आत्माएं। तो इसमें कुछ आत्माएं जो हैं वो तुरंत, यानी कि जो देव आत्माएं हैं उनको जैसे ही यह ज्ञान मिलता है तुरंत उनको यह ज्ञान अट्रैक्ट करता है। दूसरी भक्त आत्माएं जो होती हैं उनको ज्ञान अट्रैक्ट करता है पर वो धारणाओं में नहीं चल पाते, और देव आत्माएं ज्ञान सुन के तुरंत धारणाओं में चलने लगते हैं, यानी कि ज्ञान में चलने लगते हैं। और तामसिक जो अज्ञानी आत्माएं होती हैं वो ना सुनने की क्षमता रहती है उनमें और ना ही उस पर चलने की क्षमता रहती है, यानी कि बुद्धि ही अपवित्र होती है। तो ज्ञान की बातें केवल पवित्र बुद्धि में ही ठहरती हैं, तो अपवित्र बुद्धि में ज्ञान की बातें ठहर नहीं सकती। यानी कि बाबा की परमात्मा जो इतना पवित्र है, तो पवित्र ज्ञान को ठहरने के लिए पवित्र बुद्धि भी चाहिए। तो इसमें तुलसी विवाह का क्या प्रतीक है? अब विवाह का मतलब होता है जब हम किसी से विवाह करते हैं, किसी से बंधन में बनते हैं, तो उस बंधन को हमें निभाना पड़ता है। तो निभाने के लिए क्या है, हम कुछ प्रतिज्ञाएं लेते हैं, कसमें खाते हैं, वचन होते हैं। उसी तरह जब परमात्मा शिव हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं तो हमें कौन सी प्रतिज्ञा करवाते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। तो हमें पवित्रता से हमारी क्या करवाते हैं, बंधन करवाते हैं, प्रतिज्ञाबद्ध करवाते हैं। तो इसी घटना को कहा जाता है शालिग्राम और तुलसी का विवाह। तो यहाँ पे जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं जो इस सृष्टि पर हैं और जो परमात्मा से पढ़ाई कर रही हैं और अपने जीवन को पवित्र बना रही हैं और पवित्र खुद बनकर जो दूसरों को पवित्र जीवन जीने में मदद कर रही हैं, जो दूसरों को सृष्टि को सकाश दे रही हैं, दूसरों के दुखों को दूर कर रही हैं और इस कलयुगी वातावरण को एक पवित्र वातावरण बनाने के लिए अपने योग तपस्या के आधार पर जो पवित्र वाइब्रेशन दे रही हैं, तो इस उनके त्याग तपस्या पवित्र जीवन के आधार पर परमात्मा उनको वरदान देते हैं कि वे सभी देव आत्माएं शालिग्राम के रूप में मंदिरों में और घरों में पूजी जाएंगी। तो यहाँ पे शालिग्राम कृष्ण जी को ही क्यों दिखाते हैं? क्योंकि सबसे पहले परमात्मा शिव जब धरती पर आते हैं तो सबसे पहले उन्होंने कृष्ण की आत्मा को ही पवित्र बनाया था, यानी कि जो सतयुग में जो श्री कृष्ण पहले राजकुमार बनते हैं वही आखिरी कलयुग अंत में दादा लेखराज के नाम से उनका जन्म होता है। और वो 60 वर्ष की आयु में जब परमात्मा की पुकार करते हैं तब परमात्मा सबसे पहले आकर उन्हीं को साक्षात्कार कराकर उन्हें पवित्र बनाते हैं और उनको स्मृति दिलाते हैं कि आप ही सतयुग के कृष्ण बनने वाले हो। इसीलिए 16 कला संपूर्ण यानी कि सतयुग के प्रथम जो देवता हैं श्री कृष्ण, उनको ही सबसे पहले यह गीता ज्ञान मिलता है। इसीलिए हम शालिग्राम के रूप में श्री कृष्ण की पूजा या श्री कृष्ण का विवाह तुलसी से दिखाते हैं, यानी कि पवित्रता के बंधन में सबसे पहले श्री कृष्ण को परमात्मा ने बांधा। तो सचमुच में तुलसी कोई देवी नहीं है, शारीरिक देहिक देवी नहीं है। वो तुलसी का अर्थ है पवित्रता से, पवित्रता का प्रतीक है। हमारे जो शास्त्रों की भाषा है वह कैसी है, एक चित्रों की भाषा है ना। तो कोई भी बात सिखाई गई है ना चित्रों के द्वारा। तो आज तक हम जो जैसा शास्त्रों में लिखा वैसा हम समझते आए, करते आए, लेकिन जब परमात्मा स्वयं जब धरती पर आए तो उन्होंने उसका सही अर्थ समझाया है। तो शालिग्राम की शादी सचमुच में तुलसी माँ से नहीं हुई, बल्कि परमात्मा जब सृष्टि पर आए तब उन्होंने सभी देवी देवताओं को निर्विकारी बनाया, पवित्रता के बंधन में बांधा। इस बात का प्रतीक है तुलसी का विवाह, देवी देवताओं से विवाह यानी कि बंधन। तो देवी देवता कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं, तभी तो इतने आकर्षक लगते हैं, है ना, कि देखते ही रहो, देवी देवताओं से नजरें ही नहीं हटती। कितने सुंदर, कितनी मनमोहक मूर्ति होती है। और सबसे ज़्यादा तो सुंदरता का हम वर्णन अपने कान्हा जी को सभी प्यार करते हैं, राधा रानी को सभी प्यार करते हैं, है ना। तो राम जी को, सीता जी को कितना प्यार करते हैं ना, क्योंकि बहुत ही आकर्षक हैं। तो पवित्रता हमेशा आकर्षक होती है। तो जैसे एक छोटा बच्चा बहुत ही आकर्षक लगता है और जैसे ही उसमें विकार आने लगते हैं, बड़ा होने लगता है, तो उसकी पवित्रता जो होती है वो कम होने लगती है ना। तो विकार आने से इंसान का क्या बदल जाता है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। तो इस दिन को एकादशी क्यों कहते हैं, यानी कि हमारी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, तो इन 10 इंद्रियों पर हमारी एक आत्मा का शासन करा देते हैं परमात्मा।
ज्ञान देते हैं तो परमात्मा क्या कहते हैं कि आप जो हो आत्मा इस शरीर की मालिक हो, अब अपनी इंद्रियों पर शासन करो। तो परमात्मा ने ज्ञान देकर हमको शासन करना सिखाया, तो इसीलिए इसको एकादशी कहा। इसीलिए इस याद में 11 दिए जलाते हैं, एक आत्मा का अपनी 10 इंद्रियों पर कंट्रोल। तो आज के समय में सबसे ज़्यादा मनुष्य के दुखों का कारण क्या है कि मन नहीं मानता, मन नहीं करता। तो सबसे पहले परमात्मा आके अपनी 10 इंद्रियों पर कंट्रोल करवाते हैं कि आंखें हमेशा शुभ देखें, कान हमेशा शुभ सुने, मुख हमेशा शुभ बोले, हाथ हमेशा अच्छे कर्म करें, पैर हमेशा अच्छे कर्म की तरफ बढ़ें, है ना। तो ऐसा करके परमात्मा जब आत्मा को मालिक बना देते हैं तो सब कुछ शुभ होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत कहा जाता है। और व्रत इसलिए कहा जाता है कि किसी चीज़ की प्रतिज्ञा को व्रत कहते हैं कि हम ऐसा कर्म नहीं करेंगे। माना आंखें हमें धोखा नहीं देंगी, हम कोई गलत चीज़ नहीं देखेंगे, ये हो गया व्रत। फिर कान, हम किसी की गलत बातें नहीं सुनेंगे, ये हो गया व्रत। मुख से हम किसी के लिए गलत नहीं बोलेंगे, ये हो गया व्रत। यानी 10 इंद्रियों को प्रतिज्ञाबद्ध करने का जो विधान है इसको कहा गया व्रत। एकादशी व्रत माना मेरी आत्मा का अपनी 10 इंद्रियों पर इस तरह कंट्रोल है कि इस व्रत का पालन करेगी, तभी वह संपूर्ण देवता कहलाते हैं। तो आज भक्ति मार्ग में सभी एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन उसका फल तो तभी मिलेगा जब उसका सही रूप से अर्थ पता होगा, है ना। तो ये हो गया एकादशी व्रत का अर्थ। फिर दूसरा रहता है कि गन्ने का जो है, गन्ने को चारों तरफ से लगा के, और मतलब गन्ने का पूजन रहता है। तो गन्ना कैसा होता है? मीठा। तो यहाँ पे हमारे संस्कारों को दिखाया गया है कि देवताओं के संस्कार बहुत ही मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे संस्कारों का जो प्रतीक है वो गन्ने के रूप में बताया गया है, सब कुछ मीठा मीठा। तो जब परमात्मा की, शिव बाबा की मुरली सुनते हैं तो हमारा स्वभाव भी मीठा होता जाता है। गन्ना मीठा होता है ना, तो ये देवी देवताओं के स्वभाव का प्रतीक है। तो आज के कलयुगी वातावरण में जो मीठा व्यवहार रख पा रहा है, जो दूसरों से मधुर व्यवहार रख पा रहा है, तो इतनी शक्ति परमात्मा के बच्चे यानी कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों में ही है। तो आज के जो हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, वे ही सतयुग में 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में जाने जाते हैं, और वो ही भक्ति मार्ग में शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। तो आज सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भक्त आत्माएं शालिग्राम के रूप में तुलसी से विवाह के पूजन के रूप में पूज रहे हैं। और शालिग्राम का रंग काला इसीलिए दिखाया जाता है कि शालिग्राम यानी कि देव आत्माएं इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए वो दूसरों के लिए प्रकाश बने, ज्ञान रूपी प्रकाश बने। इस अज्ञान भरे वातावरण से दूर रहे, परमात्मा से ज्ञान लेकर स्वयं ज्ञान दीपक बने और दूसरों के जीवन को प्रकाशित किया। इसीलिए कलयुगी वातावरण में उन्होंने जो कर्तव्य किया, इसी आधार पर शालिग्राम का रंग काला दिखाया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में बिना तुलसी के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती। तो यहाँ तुलसी पवित्रता का प्रतीक है कि देवी देवताओं को पवित्रता ही पसंद है। देवी देवता बिना पवित्रता के भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तो संगम युग पर देवी देवता पवित्रता का वर्ण करते हैं, इसीलिए यह विवाह के रूप में मनाया जाता है। और तुलसी हमारे घरों में या तो आंगन में या मेन गेट के पास देखा जाता है। तो तुलसी हमारे क्या है? रक्षा कवच है। पवित्रता हमारे क्या करती है? रक्षा करती है। आज जो भी किसी भी प्रकार का कोई दंड भुगत रहा है, वह उसके मनोवृत्ति में किसी भी प्रकार के अपवित्र कार्य करने का दंड है। तो पवित्रता हमारी रक्षा करती है, और हमारे संस्कार ही क्या है? हमारे रक्षा कवच हैं। तो तुलसी हमारी पवित्रता का प्रतीक है। तो ये था तुलसी शालिग्राम और एकादशी व्रत का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। थैंक यू बाबा।